प्रार्थना विवाह के बाद, संतान हो जाने के बाद आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप उनके लिए जी रहे हो। इसलिए ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसे नियमों का पालन कीजिए, ऐसा जीवन बनाइए, गर्व से कहे आपका बालक मैं उनका पुत्र हूं। आज हमें अत्यंत गर्व, हम आपको क्या बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और भागवत की कथा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता। हम एक बात अपने मन में सोचते हैं कि अगर कथा जीवन भर कहने से अगर हमको मुक्ति मिली ना, तो हम ठाकुर जी के पास जाकर के भी कथा ही सुनाएंगे और वैकुंठ में जाकर के ठाकुर जी को कथा सुना के, सुनो पहले पूरी बात सुनो, 7 दिन की कथा पूरी होते ही ठाकुर जी से कहेंगे लाओ दक्षिणा दे दो। ठाकुर जी कहेंगे क्या दक्षिणा चाहिए? तब ठाकुर जी से कहेंगे ऐसे माता पिता के कुल में पुनर्जन्म और श्रीधाम वृंदावन में हो जाए, ऐसे कृपा कर दो। बस हम शान से कह सकते हैं, हम गौरव से कह सकते हैं, हम पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट के कह सकते हैं कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनकी कृपा से आज कितने सारे बालकों को हम भक्ति पथ स्वयं भी चल रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ के ले चल रहे हैं, हमारे पिताजी की कृपा से, हमारी माता जी की कृपा से। आज हम आप सबके सामने बैठ करके भागवत जैसे ग्रंथ पर कुछ कहने का प्रयास कर पा रहे हैं। बालकों को निश्चित चाहिए माता पिता के प्रति दोष बुद्धि ना रखे, पर माता पिता को भी चाहिए इतनी हल्की हरकतें ना किया करें कि बालकों की नजरों से ही गिर जाएं। आजकल ऐसा हो रहा है और इन सब में कारण बन जाता है दुर्भक्षण। इसलिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, जो रह गए होंगे प्रयास करेंगे कल उनका उत्तर दें। और हमारी एक और बात सुन लो भैया, घर के कलेश मत सुलझवाओ हमसे मंच पे। आपके विवाह हो गए हैं, आपके पतिदेव हैं, पत्नी, सब हमने कथा में बता दिया। अब विवाह संबंधी प्रश्न हमसे मत पूछना, हम खुद कुंवारे हैं अभी तक। तो संबंध में ऐसे प्रश्न पूछो जिनसे हमें बताने में भी हमारा संशय दूर होता हो, आपका संशय दूर होता हो, और इतने हजारों लोग जो बैठे हैं इनका संशय भी दूर हो। तो जो प्रश्न रह गए उन पर प्रयास करेंगे, कल प्रकाश डालें। और कल जो प्रश्न करें लोग, वो प्रश्न कुछ ऐसे कीजिएगा जिनसे थोड़ा और लोगों का भला हो सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करें और कथा बहुत ध्यान से सुना कीजिए। हमको बहुत कभी कभी गुस्सा आता है, कब? जब ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जो हम पहले ही बता चुके हैं जिसका उत्तर, तब हमको लगता है सुनते नहीं है ध्यान से कथा। कभी कभी हमको लगता है इनका नाम नंबर मिले तो इनको फोन करके डांटे, हैं भाई तुम परसों कथा नहीं सुन रहे थे, हमने बताया तो था, फिर भी पूछ रहे हो हमसे। तो इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुना कीजिए। आपका बगल वाला हिलता है, आपका मन पहले मचल जाता है। बहुत ध्यान से सुना कीजिए कथा। तो परीक्षित, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, क्यों? भगवान के स्वधाम गमन के बाद, सावधानी से सुनो, भगवान के स्वधाम गमन के बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। राज्यपाट छोड़ करके पांडव सब स्वर्ग को प्रस्थान कर गए और उस समय हस्तिनापुर का राजा बना दिया छोटे से परीक्षित को। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित बड़े हुए और परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग को परीक्षित ने पृथ्वी छोड़ करके जाने की आज्ञा की, पर कलयुग बोला नाथ ये संभव नहीं है। ब्रह्मा ने युग व्यतिक्रम किया है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों क्रमशः आते रहेंगे। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब द्वापर चला गया, मेरी बारी है। परीक्षित ने कहा द्वापर कब गया? बोले जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरती से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन द्वापर चला गया था और मेरा जन्म हुआ था, कलयुग आ गया था। परीक्षित बोले हम तुमको रहने तो नहीं दे सकते पृथ्वी पर। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कीजिए, कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि कलयुग इतने विकसित ब्रह्मांड में केवल 5 स्थानों पर रहता है। कितने स्थानों पर? 5। विचार कीजिए कितने छोटे स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी इतना पाप बढ़ रहा है दुनिया में। क्यों? क्योंकि इन 5 में कहीं ना कहीं मानव प्रवेश कर रहा है। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करें आपसे, आप जीवन में कुछ मत त्यागिए, लेकिन इन 5 बातों का त्याग कर दीजिए जो अभी यहां बताई जाएंगी। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का औरा लेकर के चलोगे, आप सतयुग के ही माने जाओगे। वो पंच स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ। जुए में कलयुग रहता है। और जुआ का मतलब केवल खेल वाला जुआ नहीं है। आप लक्ष्मी का जहां कहीं भी असद व्यय करते हैं, आप लक्ष्मी को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं, वो सब जुआ कहलाता है। बता आज बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अरे होगी। नहीं होगी। अरे होगी। लगी 500 की शर्त, जुआ हो गया। आपने धन को मजाक मजाक में दांव पर लगा दिया। वो धन नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी की गरिमा नहीं देखोगे, कहीं भी देने को तत्पर हो जाओगे, उसका पाप लगेगा आपको। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में लक्ष्मी को धन स्वरूप क्यों बताया गया? ताकि व्यक्ति विचार करे कि ये लक्ष्मी है, कहां देना है, कहां नहीं देना, कैसे देना है, कैसे नहीं देना, इसका विचार वो करे। इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। जुआ, जुए का मतलब क्या है? द्यूतम का मतलब क्या है? दांव पर लगाना लक्ष्मी को। संपूर्ण महाभारत का युद्ध का कारण केवल यही बना कि वहां जुआ खेला गया था। इतना विशाल युद्ध केवल जुए के कारण हुआ। हमारे भारत की पुरातन संस्कृति महाभारत जुए की वजह से हुई। इसलिए लक्ष्मी को आप दांव पर नहीं लगा सकते। तो प्रथम स्थान क्या है? जुआ, द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान क्या है? पानम, जीव पर धारण करने वाली कोई भी असद वस्तु, चाहे वो मदिरा है, चाहे वो मांस है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की असद वस्तु है, उसमें कलयुग का निवास है। आप अगर मदिरा पान करते हैं, आप मांस भक्षण करते हैं, आप ऐसी कोई भी चीज खाते हैं जिससे आपकी बुद्धि अनकॉन्शियस होती है, उसमें कलयुग का निवास है। ऐसा कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलो? बोले दिन भर में एक बार सरस्वती जीभ में बैठती है। सबको बोलते हैं ना ऐसा।
कोई व्यक्ति अगर कह दे अरे भैया कहीं हम वहां जा रहे हैं, मां हमारे साथ ऐसा ना, अरे ऐसा मत बोलो। कहते हैं कि दिन में एक बार लक्ष्मी बैठती, सरस्वती बैठती है जीभ पर। मतलब ये बात हम जानते हैं कि सरस्वती जीव पर बैठती है। जिस स्थान पर सरस्वती बैठती है आप उसको अपवित्र कैसे कर सकते हो, उसको आप अशुद्ध कैसे कर सकते हो? केवल मदिरा पीने वाले और मांस भक्षण करने वाले पापी नहीं है। ध्यान से सब लोग इधर देख के सुनिए। तंबाकू खाने वाले भी एक प्रकार से पापी हैं, उनको भी पाप लगता है। आप कहोगे महाराज जी उसमें क्या पाप है, वो सुपारी तो है, वो मसाला ही तो है। सुपारी में दोष नहीं है, पर उसमें मिला हुआ जो तंबाकू है, वो जो हरी पत्ती उसमें मिलाई गई है, उसमें दोष है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि तंबाकू का जो सृजन हुआ है वो तामसी, अब बहुत बड़ी कथा है वो तो नहीं सुनाऊंगा मैं। तंबाकू बना कैसे? झारखंड में तंबाकू की खेती होती है। यहां पे खेत होते हैं कि नहीं? नहीं होती। आपने देखी है कभी तंबाकू की खेती? क्या फायदा, देखना भी क्यों है? पर एक बात बताएं, तंबाकू का खेत लगता बहुत अच्छा है, हरा भरा, बिल्कुल घना हरा भरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन उसकी खास बात यह है कि जैसे गेहूं की खेती में, धान की खेती में, गन्ने की खेती में प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री लगाई जाती है कि कहीं जानवर भीतर घुस के खत्म ना कर दें। कई जगह नील गाय चली जाती हैं, गैया चले जाते हैं, गधे चले जाते हैं जाके और पूरे उसको खेत को उजाड़ देते हैं। तंबाकू की खेती करने वाले को एक फायदा है कि उसको बाउंड्री नहीं करवानी, क्योंकि गधे भी नहीं जाते उसमें, खाते ही नहीं है। आपकी गन्ने की खेती है, हाथी उजाड़ देंगे। अन्य अन्य खेतियां हैं तो जानवरों से भय हो सकता है, पर अगर आप तंबाकू की खेती करोगे तो उसमें गधे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको केवल मानव खाता है और कोई नहीं। गधा भी इतना विवेक रखता है कि मुझको तंबाकू नहीं खाना है, मानव खाता है। इसलिए भैया, मदिरा पान, मांस भक्षण और गूंज रही है आवाज, मदिरा पान, मांस भक्षण और तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। तो द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि असद अभक्षण, स्त्री यानी कि पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। दुनिया में सबसे बड़ा व्रत क्या है? सदा एक के रहना। जिससे विवाह हुआ उसी के रहो। हाँ, वो बात अलग है कि अब यहां पे वो लोग वही सोचने लग जाते हैं कि हमारे पति तो ऐसे हैं, उनके कैसे रहे हैं हम। लेकिन यदि वो पूर्ण रक्षक स्वरूप है तो उनके ही रहो। पत्नी व्रत, पतिव्रत, उसका पालन। पर स्त्री संग नहीं, पर पुरुष संग नहीं। एक बार एक कन्या के, एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष ने कन्या ने उनको प्रणाम किया। तो कन्या नहीं थी, विवाहिता थी। उन्होंने प्रणाम किया तो महापुरुष बोले, बिटिया बताओ क्या वरदान चाहिए? बोले बस एक वरदान दे दीजिए कि हमारे पतिदेव जो हैं वो सदा आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो सिद्ध महापुरुष ने नेत्र बंद करके देखा और तुरंत कहा, बिटिया तुम्हारे पुत्र तो, तुम्हारे पतिदेव तो कल का सूर्योदय देख ही नहीं पाएंगे।
आज रात्रि ही उनकी मृत्यु निश्चित है। सूर्य उदय होते ही उनके प्राण चले जाएंगे, कल का दिन वो देख नहीं पाएंगे। उस पतिव्रता नारी ने उसी समय ध्यान लगाया और ध्यान में बैठ गई सूर्य नारायण भगवान के, और सूर्य नारायण भगवान से कहती है कि मेरा विवाह जब से हुआ है तब से लेकर के आज तक यदि मैंने अपने पतिव्रत का पालन किया हो, मैंने अन्य किसी पुरुष को कुदृष्टि से ना देखा हो, सर्वस्व अपने पति को माना हो, तो आप कल उदय नहीं होंगे। और शास्त्र प्रमाण है, उस पत्नी के उस संकल्प से, व्रत से, तप से सूर्य नारायण प्रकट नहीं हुए। 7 दिनों तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। 7 दिन में जब पृथ्वी की स्थिति बिगड़ने लगी, वनस्पतियां नष्ट होने लगी, वायुमंडल में विष आने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी बिना सूर्य के प्रकट होने के कारण, तब ब्रह्मादि देवताओं को आकर के सूर्य नारायण से कहना पड़ा, आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? बोले कि एक पतिव्रता नारी ने संकल्प लिया है कि यदि उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो मैं उदित ना हूं। उसने इतने कठोर पातिव्रत धर्म का पालन किया है कि मैं उसकी बात को टाल नहीं सकता। तब ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के उस पतिव्रता नारी से कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपना तप तोड़ दो, सूर्य को प्रकट होने दो। तब सबसे वचन धरवा लिया, बोले मेरे पति के प्राण तो नहीं जाएंगे ना सूर्य उदय होते? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब उन्होंने ये वचन लिया, सूर्य उदय हुए, उनके पति सुरक्षित, देवताओं ने रक्षा की उनकी। इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत है, इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत है पत्नी व्रत और पतिव्रत। सब जगह पतिव्रता की बातें कही जाती हैं, पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी, अरे पत्नी व्रत पति भी होना चाहिए। ये जो कौन सा व्रत होता है जो पत्नी करती है? करवा चौथ का व्रत। पता नहीं क्यों ये वैसे शास्त्रीय बात कहीं है नहीं, पर एक व्रत पति को भी करना चाहिए अपनी पत्नी के लिए, उसको भी करना चाहिए। केवल पत्नियां पतिव्रत का पालन करती हैं, वो पति के लिए सब कुछ पति कुछ नहीं करे ऐसा नहीं, उसको भी करना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा और पत्नी पति के अलावा किसी के प्रति भी कोई भाव दूषित ना रखे, अगर रखे तो उसमें भी कलयुग का निवास। तो पहला द्यूतम यानी कि जुआ, दूसरा पानम यानी कि अभक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, और चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा मार काट, बेफिजूल के बाक बकवाद, इन सब में कलयुग का निवास। और पांचवा और अंतिम स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। ये 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बच जाए तो समझ जाना कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं हो सकता। पर हम आप सब लोगों पर अगर कलयुग का प्रभाव है, अच्छा कलयुग का प्रभाव कैसे पता चलता है? क्रोध अति में आना कलयुग का प्रभाव, काम का अति होना कलयुग का प्रभाव, लोभ का अति होना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये सब यदि अति में होने लग जाते हैं तो इसका मतलब है आप कलयुग के ग्रास बन चुके हो। आज कोई आकर के सुबह हमसे बोला हमको बहुत क्रोध आता है। आप यदि इस बात को मानते हैं कि आपको बहुत क्रोध आता है तो इसका मतलब यह कि इन 5 में से कहीं आपने अपना पैर डाल रखा है, कलयुग तभी आप पर हावी हो रहा है। इसलिए अति में यदि कुछ भी है, क्रोध हो लोभ हो ईर्ष्या हो, कुछ भी अति में है, इसका मतलब है आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित
स्वयं भटक गए, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित, ये जैसे ही पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वयं वन में चले गए। संतों से जाकर के पूछने लगे, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तब संतों ने अनेक उपाय बताए, पर तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी से जैसे ही पूछा कि महाराज, म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, तब सुखदेव जी ने यहां से राजा परीक्षित को भागवती कथा सुनाना प्रारंभ किया। बंधुओं, ये बात बहुत सुंदर है, मैं विस्तार करना चाहूंगा पर मेरे को समय लग जाता है इतना विस्तार करने में। राजा परीक्षित ने कहा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सुखदेव जी महाराज आकर के केवल इतना कहते हैं, जल्दी मरने के बाद मुक्ति का उपाय तो बहुत सहज है, पर जीवित अवस्था में मुक्त होने का उपाय केवल श्रीमद् भागवत है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, यहां आगे वाली माता जी से लेके पीछे वाले भैया तक सब ने एक ही कॉन्सेप्ट बना रखा है, क्या मरने के बाद हमको मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब क्या है, मरने के बाद वैकुंठ जाते हैं, वहां भगवान के दर्शन होते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। हम सबने सोच रखा है मृत्यु के बाद मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद किसी एक लोक में जाके भगवत दर्शन। आज से अपना कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए, मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, मृत्यु आवे उससे पहले पहले भगवत दर्शन। जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है, उन्हें आना पड़ेगा। हमारे प्राण निकले उससे पहले ठाकुर जी को आना पड़ेगा। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे प्राण कब निकलेंगे मुझे नहीं पता, आपको पता है। ठाकुर जी जानते हैं कि मैं कब जाने वाला हूं। मुझे आपसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दो, संपत्ति दो, ऐश्वर्य दो, बच्चों को ऐसा बना दो, पत्नी ऐसी कर दो, पति ऐसा कर दो, घर बन, कुछ नहीं चाहिए। सब जैसा चल रहा है चलने दो। आपको केवल एक जिम्मेवारी दे रहे हैं, क्या? आपको पता है मेरे प्राण कब जाने वाले। वो जो भी तिथि है, वो जो भी समय है, वो जो भी काल है, वो जो भी सन है, आपको पता है, मुझे नहीं पता। कृपा करके उस अंतिम क्षण से 1 मिनट पहले आप मेरे सामने आ जाना। आपको देख लेंगे और आपको देखते 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 ये सांस रुक जाए, ये प्राण निकल जाए। बस जीवन भर पुत्री को देखा, पुत्र को देखा, धन को देखा, वैभव को देखा, संपत्ति को देखा, संसार को देखा। अंतिम क्षण में हम आपसे यही मांगना चाहते हैं, कोई ना दिखे नाथ, केवल आप दिखो। और आपको देखते हुए हम प्राण त्याग दें। बस इस जीवन में आए, इस पृथ्वी पर आए, सबको देखा, पर इतने लंबे अपने इस जीवन को जब हम अलविदा कह करके जाएं, तब नाथ आप दिख जाना। बस आपको देखते हुए हम चले जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें कोई अभिलाषा नहीं। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा।
हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो। एक ताल बजाते हुए गाओ। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राजस्थान में एक भक्त हुए। दुनिया के लोगों के भक्तों की कैसी कैसी इच्छाएं होती, उनकी इच्छा पता है क्या थी? बड़े अंतर्मुखी रहते थे, ना घर के कोई काम काज करते थे, ना कहीं व्यापार करते थे, ना किसी की सुनते थे, अपने मन में भाव में रहते थे। एक दिन घर वालों ने कहा, भाई एक काम कर, तू घर से निकल जा, किसी काम का है नहीं है। 4 भाई थे, बोले ठीक है 3 भाई घर चला लेंगे, हम चले जाते हैं। घर से जाने लगे तो घर के लोगों ने जाते जाते एक बात कही, बोले तू घर छोड़ करके जा रहा है, तेरा लालन पालन कौन करेगा, भोजन पानी कौन कराएगा? बोले मेरे नाथ है ना, सब कराएंगे। कहां रहेगा, तेरी रहने की व्यवस्था कौन करेगा? बोले मेरे नाथ हैं, सब करेंगे। तभी उनके बड़े भाई ने पूछा, मर जाएगा तो तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? उसके नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने सुना है जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने किया था, मेरा भी वही करेंगे। चला गया। उसकी इस बात पर साकेत में बैठे हुए राम जी आनंदित हो गए, नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु आप इतने भावुक क्यों हो गए? बोले भाई दुनिया के भक्त दर्शन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, मित्रता मांगते हैं, हमको पति मानते हैं, स्वयं को पुत्र मानते हैं, अनेक अनेक बात मांगते हैं, पर इसने ऐसी वस्तु मांगी है जो कोई नहीं मांगता। बोले क्या मांगा? बोले ये घर पर ये बोल करके गया है कि मेरा अंतिम संस्कार राम जी करेंगे। चला गया। 20-25 वर्ष तक जंगल में ही रहा, उसकी सब व्यवस्था हो गई। 25 वर्ष बाद जब उसके प्राण जाने लगे, राम जी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया, बोले घड़ी आ गई। उसने जीवन भर कुछ नहीं मांगा, केवल एक चीज मांगी है कि उसका संस्कार मैं करूं, और मैं तैयार हूं, अब मैं जाऊंगा, संस्कार करूंगा, 10 गात्र करूंगा और 13 दिन तक जो नियम होते हैं सब करके आऊंगा पूरे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए। बोले भगवान, एक भक्त के अंतिम संस्कार का सुख आपको मिल चुका है, जटायु का संस्कार आपने किया था, आपसे प्रार्थना है इस भक्त के अंतिम संस्कार का दायित्व मुझको दे दीजिए, मैं करूंगा जाकर के। और उसके अंतिम श्वास निकलते समय प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, धनुष धारण करके, बाण लेकर के, सुंदर किरीट पहन करके। और अकेले राम जी नहीं आए, साथ में श्री हनुमान जी को लेकर के आए। और उसके प्राण निकलने से पहले पहले राम जी ने बता दिया, बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अंतिम संस्कार पवन तनय साक्षात अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज करेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास से कहा था कि राम जी मेरा संस्कार करेंगे। हमें कभी कभी लगता है जीवन भर कुछ मत मांगो, बस एक ही चीज मांगो, अंत में आप दिख जाना नाथ। और वो कैसे होगा? उनका भजन करने से ही होगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि दोनों भुजा उठा करके करताल बजाते हुए गाओ, श्री राधा रमण लाल की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु। यही हरि करुणा सिंधु। ओ नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आओ हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि नाम गाने वाला। ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
करके कहो हरि बोल 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 राधे बोल राधे बोल कृष्ण बोल गोपाल बोल हे हरि बोल हाँ हरि बोल हे हरि बोल हे हरि बोल हाँ हरि बोल 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम नित्य बोला करो हरि बोल। उससे क्या होगा? नाम जप इसलिए नहीं करना है, कथा इसलिए नहीं सुननी है, गुरु मंत्र इसलिए नहीं करना है कि मृत्यु के बाद मुक्ति मिले। नाम जप इसलिए करना, हरि बोल नित्य इसलिए बोलना है, श्री राधा का चिंतन इसलिए करना है ताकि मृत्यु से पूर्व ठाकुर जी का दर्शन हो। हमारी चिंता का विषय यह नहीं होना चाहिए कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं, नरक तो नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाएंगे कि नहीं, बल्कि चिंता का विषय यह होना चाहिए कि जीवन के दिन चार पता नहीं ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं, जीवित अवस्था में मिलेंगे कि नहीं, ठाकुर जी जीवित अवस्था में प्राप्त हो, ऐसी भावना चित्त में धारण करो। उसी उद्देश्य से श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित को कथा सुनाई कि 7 दिन बाद तुमको मुक्ति मिले, इस कामना से मत बैठना। 7 दिन बाद मृत्यु से पहले पहले तुमको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, इसलिए कथा श्रवण करो, इसके लिए कथा सुनो। और यहां से अब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठाकुर जी प्राप्त हो बस। सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए सबसे पहले विदुर उद्धव संवाद सुनाया गया, तत्पश्चात कपिल देवहूति संवाद सुनाया, जहां पर भगवान कपिल ने देवहूति माता के कई संशयों का समाधान किया। देवहूति माता कहती हैं भगवान कपिल से कि जितनी भी शरीर की इंद्रियां हैं, इनकी इच्छा पूरी करते करते हमारा जीवन निकल जाता है, पर इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इन इच्छाओं को समाप्त करने का कोई उपाय है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियों की इच्छाएं सम हो जाएं, ये कैसे संभव हो सकता है? एक उपाय है, क्या? योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। एक बार बादशाह अकबर वृंदावन आए। क्यों आए?
हमारे कुंज बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए आए। तानसेन का नाम सबने सुना है। तानसेन एक दिन कुछ गा रहे थे, तो तानसेन का गायन इतना अच्छा था कि बादशाह रोज ही उनकी तारीफ करता था। लेकिन एक दिन तानसेन इतना अच्छा गाने लगे कि बादशाह अकबर बोला, आज तक तो मैंने आपकी केवल तारीफ की है, लेकिन आज मैं घोषणा कर दूंगा पूरे विश्व में तानसेन से अच्छा गायक नहीं है। तब तानसेन ने क्या किया, वहीं एक नदी के किनारे खड़े थे, नदी में अपनी उंगली डाल करके और बाहर निकाला तो एक बूंद यहां बन गई, और वो बूंद जैसे ही नीचे गिरी तो तानसेन कहते हैं, मेरी गायकी इस बूंद के समान है और मेरे गुरुदेव की गायकी इस सरोवर के समान है, इस नदी के समान है, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। बादशाह अकबर बोला, भाई ठीक है, तुम्हारी गुरु निष्ठा बहुत अच्छी है, तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, गुरु को प्रधान बता रहे हो, अच्छी बात है, पर एक बात मैं कह दूं, गायक तुमसे अच्छा नहीं है तो श्रोता मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इतनों को सुना है, मैं कह सकता हूं तुमसे अच्छा गायक है नहीं। तानसेन बोले, आप भी मेरी बात मान लीजिए, मेरे गुरुदेव की गायकी के आगे मैं बिंदु के समान। तानसेन बोला, तुम्हारे गुरुजी इतना अच्छा गाते हैं तो चलो हमको सुनाओ। तानसेन बोला, हमारे गुरुजी तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आएंगे, और वो दरबारियों के लिए गाते भी नहीं है। हमारे गुरुजी तो केवल एक के दरबार में गाते हैं। किसके दरबार में? बोले, तुम हिंदुस्तान के शहंशाह होंगे, वो तो विश्व के शहंशाह के आगे गाते हैं, वो तो ब्रह्मांड के शहंशाह के आगे गाते हैं, वो तो कुंज बिहारी लाल के आगे गाते हैं, उन्हीं को रिझाने के लिए गाते हैं। भैया हमारे ब्रजमंडल में ऐसे ऐसे भगत भये हैं। कुम्मन दास जी का ऐसा चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी एक दिन गा रहे थे राग भैरव, और किसी राजा ने उनके भैरव राग को सुनकर के वाह 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 3 बार वाह वाह किया। तो कुम्मन दास जी ने भैरव राग को तो विसर्जन कर दिया नदी में, आज के बाद भैरव नहीं गाऊंगा। क्यों? रोने लगे कुम्मन दास जी और कहने लगे, बोले जिसकी वाहवाही सुनने के लिए गा रहे थे उसने तो वाहवाही की नहीं। ये कोई राह चलता व्यक्ति वाह वाह करके चला गया, झूठा कर गया राग को, और जीवन में फिर कभी दोबारा गाया नहीं उन्होंने भैरव राग। फिर एक बार ठाकुर जी प्रकट होकर के बोले, कुम्मना हमको तेरे मोते भैरव राग सुनना बहुत अच्छा लगे, ने 100 सुनाए दे। तब कुम्मन दास जी ठाकुर जी को, अच्छा ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, राग बिहाग यदि सुनाया जाता है तो ठाकुर जी को नींद आती है, और राग भैरव यदि सुनाया जाता है तो ठाकुर जी की नींद खुल जाती है। ऐसा हमारी ब्रज की परंपरा है। जो लोग नहीं जानते वो तो कुछ भी गाओ, पर जो जानते हैं रात्रि में सुलाते समय बिहाग सुनाना है और सुबह उठाते समय भैरव सुनाना है। तो कुम्मन दास जी ने भैरव राग गाना बंद कर दिया। क्यों? आगरा का बादशाह वाह वाह कर गया उस पर। कुम्मन दास जी ने पर्चा ही फाड़ के फेंक दिया, बोले आज के बाद भैरव राग गाना ही नहीं मुझको। ये इस बादशाह ने वाहवाही कैसे की? फिर चरित्र बड़ा है कि बादशाह बहुत पीछे पड़ गया, कुम्मन दास जी को आगरा बुलवाया, तब कुम्मन दास जी ने वहां जाकर के ऐसा पद गाया कि राजा बेचारा क्षमा मांगने लगा। लंबा प्रसंग, उसमें नहीं जाएंगे। पर ठाकुर जी को अब कुम्मन दास जी के मुख से सारे राग बढ़िया लगते हैं, लेकिन कुम्मन दास जी भैरव नहीं गाते। भैरव राग का नियम है, अगर कोई गाए तो ठाकुर जी की नींद खुलती है। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी अब कुम्मन दास जी के पास लीला करने आते थे, तो कुम्मन दास जी के पास जब भी आते सो जाते। कुम्मन दास जी चरण दबाते, ठाकुर जी के चरण दबाते, सिर सहलाते, खूब गा गा के सुनाते, ठाकुर जी सोते ही रहते। और जैसे ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजते, 4-5 बज जाते शाम के, ठाकुर जी उठ करके मंदिर भाग जाते, मंदिर में जाकर खड़े हो जाते, दर्शन देते सबको।
मतलब 12 बजे मंदिर बंद होता, 4 बजे तक कुम्मन दास जी के पास ही रहते थे ठाकुर जी। खेलते थे, नाचते थे, गाते थे सब। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी आते हैं और कुम्मन दास जी के पास आके सो जाते हैं। कुम्मन दास जी के मन में भाव आने लगा, ठाकुर जी आजकल खेले ना है, बोले ना है, बात ना करें, आनंद ना करें, का है वो। आज कुम्मन दास जी बोले, ठाकुर जी जैसे आ रहे होंगे, आते तो जगते हुए है ना, तभी उनसे बात कर लूंगा, तभी पूछ लूंगा, जय जय का है वो, आके सो का क्यों जाओ। कुम्मन दास जी द्वार पे ही खड़े हो गए, चलते भाई आएंगे तो ही पूछ लूंगा। ठाकुर जी चलते हुए आए, कुम्मन दास जी के सामने जैसे पहुंचे, कुम्मन दास जी को देखते ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, उबासी लेने लगे और निद्रा आने लगी, आते आते सो गए। बोले ये तो बड़ी जोर की नींद आवे इन्हें, बातें ही ना करें, मोते बतिया में ही ना है। कुम्मन दास जी बोले, मंदिर में जाके चर्चा करूंगा, यहां तो आके मेरे पास सो जा, मैं मंदिर में तो इनको जगना ही पड़ेगा, इतने सारे दर्शनार्थी, वहां पूछूंगा इनसे कहा बात है। अब ऐसी स्थिति हुई कि कुम्मन दास जी मंदिर में प्रवेश करते सो ठाकुर जी खड़े खड़े झोंका लेने लगते, नींद आ गई। और जैसी झोंका लेते सोई गुसाई जी पर्दा कर देते। कुम्मन दास जी बोले, कोई निद्रा देवी मेरे कंधा पे बैठी है, मैं जब जाऊं, मैं सामने आऊं, जे सो जाए। गुसाई जी से जाकर के कुम्मन दास जी ने निवेदन किया, ठाकुर जी पिछले कुछ महीनों से बात ही नहीं कर रहे हैं, नृत्य नहीं कर रहे हैं। पहले इतनी लीलाओं का अनुभव होता था, अब ठाकुर जी की केवल निद्रा दिखती है। पहले तो मुझे अच्छा लगता, ठाकुर जी श्रमित हैं, मैं सेवा करूं, पर अब मुझे लगता मैंने कोई अपराध किया है कि मुझे देखते ही ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते, सो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया, बोले मैंने सुनी तेने भैरव राग गानो बंद कर दियो है। बोले हाँ, एक राजा वाहवाही करके चलोगो वापे, या हमारे मैंने गानो बंद कर दियो। बोले ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि कुंभना तू भैरव गावेगो तभी मेरी आंख खुलेंगी, नहीं तो मैं सोते ही रहूंगा, नहीं तो मेरी निद्रा दूर नहीं होवेगी। कल ठाकुर जी लीला करवे आ, मैं जैसे ही तुम्हारी गोद में आके सो मैं भैरव राग गई हूं, और फिर मैं वचन दे रहा हूं ठाकुर जी कभी नहीं सोएंगे, आपके सामने नहीं सोएंगे। कुम्मन दास जी बोले ठीक है। ठाकुर जी आए, उछल कूद करते भाई आए, लेकिन जैसे कुम्मन दास जी आए सोई उबासी आनी शुरू, आंख बंद होने लगी, लुढ़क गए, आके गोद में सो गए, गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे धीरे धीरे। कुम्मन दास जी ने चरण पकड़े, धीमे धीमे दबाने लगे और ठाकुर जी से निवेदन करने लगे। भैरव राग गाया, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जय हैं, पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई, मोहन जागिए बल जय हैं, लाला जागिए बल जय। जैसे ही भैरव राग गाया, ठाकुर जी उठ करके खड़े हो गए, जोर जोर से अपनी आंख मीड़न लगे, पूरा काजर जगन्नाथ भगवान की तरह से गोर गोर फैल गयो, कुम्मन दास जी के कंधा पे लटक गए। अब ठाकुर जी को नींद नहीं आई। बोले कुंभना तेने भैरव गानो बंद कर दियो, या हमारे तेरे पास आते ही मुंह को नींद आ जाती। अब मैं तो ते कैसे कहता हूं कि तू भैरव सुना, अब बढ़िया है गो, अब तू भैरव गान लो, अब मोह नींद नहीं आवेगो। वाह के बाद ठाकुर जी ने सोनो बंद कर दियो। अब जब भी कुम्मन दास जी से मिले, ठाकुर जी खेल खिलाते भय, जगते भय, आनंद देते भय मिले।
ऐसी लीला। तो हमारे ब्रजमंडल के तो भाव ही अलग हैं, वहां के भावों की तो क्या चर्चा करूं मैं आपसे, कल से करेंगे चर्चा ब्रज की। पूरी दुनिया के भाव एक तरफ और वृंदावन का भाव अलग। वृंदावन कहना, वृंदावन बोलना, वृंदावन जाना, वृंदावन से आना, वृंदावन के बारे में विचार करना, वृंदावनी बनना बहुत आसान है, पर वृंदावन के भावों को चित्त में प्रकट करना बहुत कठिन है, सामान्य नहीं है वृंदावन। फिर प्रसंग आता है कि तानसेन के साथ आ गए। अब वही राग रहंदी हो भैया जो चल लो। तो आ गए वृंदावन। अकबर ने आकर के स्वामी श्री हरदास जी को प्रणाम किया, उनका गायन सुना। फिर स्वामी जी को पता चल गया कि अकबर आया है, आदि आदि सब भाव। पर स्वामी जी का दर्शन करके अकबर को इतना अच्छा लगा, इतना भाव आया, इतना प्रेम उमड़ने लगा। स्वामी जी के भाव में, जीवन कथा में ऐसा भाव आता है कि अकबर ने फिर वापस इंद्रप्रस्थ जाना, दिल्ली जाना अस्वीकार कर दिया। बोला मैं जा ही नहीं रहा, मैं यहीं रहूंगा वृंदावन में और जीवन भर स्वामी जी का सेवक बन के रहूंगा, अब वापस नहीं जाऊंगा। तब स्वामी जी के चित्त में भाव आया, बोले भैया जी अकबर अगर यहां रहने लगो तो यहाँ के कारण भीड़ जुटन लगेगी, इतनी भीड़ रहने लगेगी, वृंदावन की शोभा बिगड़ने लगेगी, इतने अयोग्य लोग भी। और भैया ये तो अकबर है, यहाँ के जन कितने शत्रु होंगे, कितने मित्र होंगे, का खाते होंगे, का पीते पहनते होंगे, यहाँ के कारण सब वृंदावन आमेंगे और कहीं वृंदावन को आकर के दूषित ना कर दें। या हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने ही आज्ञा कर दी, बोले अकबर अगर तुम हमें प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारी आज्ञा मानो। बोले क्या? बोले ब्रजमंडल की सीमा पर जाकर के बैठ जाओ, मतलब इंद्रप्रस्थ चले जाओ और वहीं से ब्रज की सुरक्षा रक्षा और यहाँ के बानर और यहाँ की वृक्ष वल्लरियों की सेवा के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहा करो, पर तुम यहां मत रहो, तुम वहीं जाओ, तुम्हारे यहां रहने से ब्रज की शोभा बढ़ेगी नहीं। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? अकबर सामान्य व्यक्ति नहीं था। हमारी भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन आता है कि अकबर जिस जगह बैठ करके अपनी नमाज आदि करता था या जो भी उसके क्रम थे वहां करता था, वहां उसने 5 चित्र लगा रखे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी का, मीराबाई का, स्वामी श्री हरदास जी का, अन्य अन्य इन सब रसिकों के नित्य दर्शन करता था। इसलिए हमारे वृंदावन के बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र है हाथ में वीणा लेकर के, यह चित्र सबसे पहले अकबर ने बनवाया था, इसीलिए वो चित्र सबको सुलभ है, और कोई चित्र नहीं है स्वामी जी का। फिर एक चित्र प्रिया प्रियतम दोनों गोद में बैठे हैं, वो फिर दूसरा चित्र भी प्राप्त हुआ, परंतु स्वामी जी का सबसे पहला चित्र अकबर ने बनवाया, ताकि मैं नित्य स्वामी जी का दर्शन कर सकूं दिल्ली में रह करके भी। अपने अपने पूजा घर में रखता था वो। मन की शुद्धता और अपनी इच्छाओं की निवृत्ति का केवल एक उपाय है, क्या? किसी वैष्णव का, किसी भगवत प्राप्त का एक बार भी आपने संग कर लिया, आपकी इच्छाएं अपने आप सिमटने लग जाएंगी। अकबर जैसा भोगी, अकबर जैसा जिसके सामने इंद्रियों के एक नहीं अनेक सुख प्रस्तुत हैं, जीव को पाने के लिए एक नहीं अनेक व्यंजन हैं, स्पर्श के लिए एक नहीं अनेक वस्तु हैं, पर ऐसी स्थिति में भी अकबर अपनी समस्त इंद्रियों को समेट करके कैसे रह लेता था? क्योंकि स्वामी जी का संग उसने किया था, क्योंकि वृंदावन के रसिकों का संग उसने किया था। वही बात यहां पर भगवान कपिल कह रहे हैं, मन की इच्छाओं को निवृत्त करने का 2 उपाय हैं, पहला तो सत्संग श्रवण और दूसरा संतों का या भगवत प्राप्तों का संग। कभी कभी बंधुओं समय मिलता है ना छुट्टियों का, तो आप लोग क्या करते हैं? तीर्थ चले जाते हैं, धाम चले जाते हैं, परिवार के साथ चले जाते हैं, आदि आदि। हमारी कही एक बात मानिएगा,
ब्रज में किसी रसिकों के स्थान पर जाओ और वहां जाके सेवा करो। 7 दिन के लिए वृंदावन में किसी स्थान पर चले जाओ, वहां जाकर किसी को बोले हम 7 दिन की छुट्टी लेकर के हमें कोई सेवा दे दीजिए, हमें सोहनी की सेवा दो, बर्तन मांजने की सेवा दो, कपड़ा धोवे की सेवा दे दो, कुछ भी रसिक संत की एक सेवा। मैं कह तो रहा हूं पर मुझे यूं लग रही है भीड़ नहीं लग जाए वृंदावन में। रसिक यूं कहें भैया कहां थे इतने बर्तन भारे धोवे भारे आ गए कितनी झाड़ू लगवाए इतने सारे आ गए। पर हम आपसे एक बात कह रहे हैं, आपका मन उसी से ही पवित्र होगा। रसिकों की सेवा, संतों की सेवा, और केवल सेवा नहीं, आलस्य में, प्रमाद में कटौती करके उनकी सेवा करो, और सेवा से जब निवृत्त हो जाओ तब नाम जप करो, नहीं तो उनके प्रवचन श्रवण करो। कम से कम 7 दिन तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। जैसे लोग बॉडी डिटॉक्स के लिए जाते हैं, ये मन का डिटॉक्स है, ऐसे ही होगा। हम क्यों गाते हैं? अपने पदों में हम गाते हैं। एक पद गाया था हमने वृंदावन के लिए, उस पद में क्या गाया था? रसिक रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। वृंदावन जाने वाले को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो तीनों बातें इस पद में पूर्ण होती हैं। आप लोग खड़े मत होना, नहीं तो हमको कथा विश्राम करनी पड़ेगी। आज नंदोत्सव है, हम श्री जी का भाव गा रहे हैं, खड़े मत होना, बैठे बैठे ही ताली बजाना। हाँ? राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारे, रहूं ब्रज रज को पास उपास, रहूं ब्रज रज को पास हे उपास, रहूं ब्रज रज को पास उपास, रहूं ब्रज रज को। करताल बजा के गाओ। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास उपास, रहूं ब्रज रज को पास। वृंदावन जाने वाले के 3 लक्षण, 3 बातों का ध्यान रखिएगा। अगली बार जब भी वृंदावन जाओ, सबसे पहली बात, वृंदावन जाने वाले को ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोना नहीं चाहिए। ब्रजवासी को छूट है, हम वृंदावन वासी हम सो सकते हैं, पर जो ब्रज में बाहर से आए हैं दर्शन के लिए, उनको हर हाल में अपना बिस्तर ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ देना चाहिए। और सुबह सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, हे मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट फिर जाऊं। प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी कभी कभी मंगला में छद्म वेश धारण करते हैं।
जैसे रात में आप शयन के दर्शन करोगे तो जैसे पोशाक होती है वैसे ही है शयन के समय, लेकिन सुबह जब